जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। वैवस्वतमन्वन् दक्षिणे प्रदेशाल्वान् सुगच्छे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इंद्रप्रस्थ। श्रीलंका में नेताओं के बाद जनता का गुस्सा मीडिया पर उतर रहा है। गोदी मीडिया के कई लोग पीटे गए हैं। श्रीलंका से खबर मिल रही है कि हालात संभलने के बजाय और ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि दूर दराज और गांव से भी भारी तादाद में लोग मुल्क की कैपिटल की तरफ चल पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के बीजेपी रूल्ड स्टेट मध्य प्रदेश में बेबसी भरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम की गोद में उसके छोटे भाई की लाश पड़ी है। वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का है, जहां एक 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई की डेड बॉडी को लेकर सड़क के किनारे बैठा हुआ है। शायद ये सबसे भारी लाश हो। बाप एम्बुलेंस और मदद के लिए भटकता रहा। 8 साल का बेटा अपने छोटे भाई की लाश से मक्खियां उड़ाता रहा। 2 साल के छोटे भाई की लाश को लेकर हॉस्पिटल के बाहर नाले के पास एम्बुलेंस के इंतजार में बैठा 8 साल का गुलशन जाटव की तस्वीर सरकार, सिस्टम और सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी पर कलंक है। ऐसे में जब कई दशकों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत रही है तो शर्म आनी चाहिए जब इस दौर को इनका मुखिया अमृतकाल बोलता है। डबल इंजन की सरकार के पास एमएलए खरीदने के पैसे हैं, लेकिन एक नन्हे से बच्चे की लाश को घर पहुंचाने के लिए पैसे नहीं। मध्य प्रदेश के मामा की कामयाब सरकार का असल सर्टिफिकेट यही है। ये तस्वीर बोल रही है कि मध्य प्रदेश का हेल्थ सिस्टम कफन में लिपटा हुआ है। कभी किसी प्रेग्नेंट औरत को एम्बुलेंस न मिलने के चलते जान गंवानी पड़ती है, तो कभी लोगों को अपने बीमार रिश्तेदारों को चारपाई पर लिटाकर हॉस्पिटल से ले जाना पड़ता है। कोरोना महामारी के वक्त भी देखा गया था कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल सका, ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, ज़रूरी इंजेक्शन नहीं मिल पाए। हज़ारों लोगों को इलाज ना मिलने के चलते उनकी मौत हो गई। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक एक खास सियासी दल की हुकूमत लोगों की मदद करने की जगह मौत और बीमारी के आंकड़े छुपाने में हमेशा बिजी दिखती रही। दोस्तों, श्रीलंका के कोलंबो से हजारों मील दूर मध्य प्रदेश की ये मासूम की तस्वीर श्रीलंका की आवाम के साथ आवाज मिलाती दिख रही है, क्योंकि हालात भी श्रीलंका से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। श्रीलंका के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि वहां की एलीट फोर्स लोगों को डराने के लिए गोलियां दाग रही है, लेकिन लोग अपना सीना लेकर सामने खड़े हुए हैं। कोई भाग नहीं रहा है। राष्ट्रपति भवन और कोलंबो की वो जमीन जहां श्रीलंका के नेता, मंत्री, रईस, कॉरपोरेट रहते थे, वो जमीन आज आम आदमी की चाल से कंपित है। राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से आम आवाम के कब्जे में है। सेना नदारत है। वो अनाम अनगिनत इंसान जो सालों से अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, फ्यूल के लिए, बिल चुकाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वो राष्ट्रपति भवन में आज पिकनिक मना रहे हैं। एक औरत ने पुलिस वैन पर लिखा कि गिव अस आवर स्टोलन मनी बैक, यानी तुमने हमसे जो लूटा है वो वापस कर दो। इस एक सेंटेंस में ही इस पूरी बगावत की कहानी छुपी हुई है। जो तुमने हमसे छीना है वो वापस कर दो। सिर्फ एलीट फोर्स को छोड़कर श्रीलंका की पुलिस, सेना के लोग प्रोटेस्टर्स की तरफ हो चुके हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे तानाशाह महेंद्र राजपक्षे का भाई देश छोड़कर भाग गया है। फार सदर्न श्रीलंका से भी लाखों लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। साउदर्न श्रीलंका राजपक्षे का गढ़ माना जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजपक्षे के अच्छे दिनों के वादे पर सालों साल यकीन किया था। आज वो खुद को लुटा महसूस कर रहे हैं। कोलंबो में एक ब्लडलेस रिवोल्ट हो रहा है। ये क्रांति लूट तंत्र को पूरी तरह तो तबाह नहीं कर पाएगी, लेकिन काफ़ी कुछ बदल ज़रूर जाएगा। कोलंबो की बगावत इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लूट और करप्ट सियासी सिस्टम के खिलाफ है। जानकारों का मानना है कि हालात भारत में भी श्रीलंका वाले ही हैं, सिवाय इसके कि भारत का एरिया बहुत बड़ा है और भारत के फाइनेंशियल हालात और लोगों की रोजी रोटी पुरखों की नेक नियत की वजह से चल रही है। सोशियो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी एक बड़ी वजह है, लेकिन तेज कम्युनिकेशन की वजह से एंटी लॉगी तेज तो हो ही रहे हैं, ज्यादा तेजी से उभर कर सतह पर भी दिखाई पड़ रही है। मसलन अब मध्य प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर किसी गांव में बैठा शख्स भी देख रहा है कि जब मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक मासूम की गोद में उसके छोटे भाई की लाश पड़ी हुई है, जहां एक 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई की डेड बॉडी को लेकर सड़क किनारे बैठा हुआ है, तब उसी जगह के सत्ताधारी दल के छोटे मोटे नेता भी लग्जरी कार में घूम रहे हैं। आज दिल्ली से 2000 मील दूर किसी गांव में बैठे किसान को भी पता चल रहा है कि जिस वक्त धान की सिंचाई के लिए उसके पास डीजल नहीं, तब एक टुटपुंजिया नेता भी एसयूवी के मजे ले रहा है। और इन नेताओं के पेट्रोल का बजट ही हर महीने लाखों का होता है। इनमें से कई नेताओं के घर में कुत्तों को ही खाने पिलाने का बजट तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए महीना है। इस देश का मजदूर, किसान, बेरोजगार नौजवान देख रहा है कि नेताओं की चमड़ी का रंग कुछ सालों के अंदर ही गुलाबी हो जाता है। वो ये भी देख रहा है कि जिस मुल्क की खुद की एयरलाइंस नहीं है, उस मुल्क का चौकीदार 8000 करोड़ के प्लेन से चलता है। ये बात हर किसी को दिख रही है। ये भी लोगों को पता है कि दिल्ली में 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जिसकी इस वक्त कोई ज़रूरत भी नहीं है। हिंदू मुसलमान के नफरती जख्म को कुरेदने की सियासत कितने दिन काम आएगी। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नेता और फॉर्मर सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर गोटाबाया राजपक्षे भारत से फौजी मदद चाहते हैं तो हमें ज़रूर देनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि श्रीलंका लंबे वक्त से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे पहले ही इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं पिछले दिनों महिंद्रा राजपक्षे ने प्राइम मिनिस्टर पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद ही रनिल विक्रमसिंघे को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। खैर, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके लिखा है कि गोटाबाया और महिंद्रा राजपक्षे दोनों ही एक आज़ाद चुनाव में शानदार बहुमत से चुने गए थे। भारत एक वैलिड चुनाव को भीड़ की तरफ से पलटने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अन्यथा हमारे पड़ोस में कोई डेमोक्रेटिक मुल्क सेफ नहीं रहेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर राजपक्षे भारत से फौजी मदद चाहते हैं तो भारत को ये मदद दे देनी चाहिए, लेकिन श्रीलंका की इंडियन एम्बेसी ने ऐसी रिपोर्टों का खंडन किया है। उच्च आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसी रिपोर्टें या ख्याल भारत सरकार के रुख से बिल्कुल ऑपोजिट है। इतना ही नहीं, स्वामी ने एक और ट्वीट में श्रीलंका के चुने गए नेताओं के घरों पर हमले को भी क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि इस तरह के हमलों से जज करना और ट्विटर पर भीड़ की गंदी लैंग्वेज से ये साफ है कि श्रीलंका में मौजूदा क्राइसिस तैयार किया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि भारत को ये श्योर कर लेना चाहिए कि बाद में ये भीड़ भारत में रेफ्यूजी ना बन जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर भारतीयों की तरफ से श्रीलंका के मौजूदा हालात पर दिए जा रहे रिएक्शन की तारीफ करी है और श्रीलंका के लोगों को क्रिटिसाइज किया है, उन्हें अनसिविलाइज्ड कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी भीड़ का विरोध करना चाहिए और श्रीलंका के सिविलाइज्ड लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो डर सताने लगा ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।